आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन पर टिप्पणी लिखी है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका विभाजन के समय क्या होता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के बाद जो कोशिका द्रव्य रहता है, क्या रहता है, जो कोशिका द्रव्य रहता है उस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसे कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जंतु और पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन पर टिप्पणी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जंतु में। ठीक है, तो कोशिका खांच द्वारा जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका खांच द्वारा इस कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका के मध्य क्या होती है, कोशिका के मध्य में एक खांच बनती है। क्या बनती है? एक खांच बनती है, जो बढ़कर कोशिका के कोशाद्रव्य को दो भागों में बांट जाती है। जो खांच क्या हो जाती है, जो खांच बढ़ जाती है तथा बढ़कर कोशिका का जो कोशिका द्रव्य रहता है उस द्रव्य को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में? दो भागों में बांट देती है। ठीक है, और जो प्रत्येक भाग होता है, प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। प्रत्येक भाग में लिख देते हैं, प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। ठीक है, तथा जंतु में इसी प्रकार का जो विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, जंतु में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वह। अब हम देख लेते हैं पादप में। तो पादप में जो कोशिका प्लेट द्वारा जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, क्या होता है, कोशिका प्लेट के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। इस कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका के मध्य जो गोल्गी काय है, क्या है, कोशिका के मध्य जो गोल्गी काय तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं, वह एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वह एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर एक पट बना लेते हैं। ठीक है, बाद में यह क्या होती है, पट बन जाता है। पट बनने के बाद जो कोशिका भित्ति बन जाती है, क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति बनने के बाद कोशिका दो भागों में बट जाती है। क्या होती है, इसमें भी कोशिका दो भागों में बट जाती है तथा प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है तथा यह विभाजन पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो यह था दोनों में कैसे कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।